नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं काबिले तारीफ हैं। उपरोक्त बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की क्वालिटी वगैरह वगैरह देखकर समझकर बस यही कह सकता हूँ कि ये संस्था कीचड़ में कमल के जैसा है। अर्थात ये कि शहर के बिल्कुल किनारे सन्नाटा में इतनी अच्छी व्यवस्था और पढ़ाई देखकर बहुत खुशी हुई। भरे मंच में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस संस्था को न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे बिहार में नंबर 1 बनाने में मेरी जहां ज़रूरत हो हम वहां 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं। उपरोक्त बातें आज 2 दिवसीय फर्स्ट एड, CPR एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि मैं टारगेट के पूरी मैनेजमेंट टीम को बधाई देता हूं क्योंकि महज चंद सालों में ये उपलब्धि काबिल तारीफ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर अंजुम आरा और उनके प्रतिनिधि डब्बू खान ने भी अपने संबोधन में संस्था की जमकर तारीफ की। मिथिला की परंपरा के अनुसार आगुत अतिथियों का शाल, पाग और चादर से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, दरभंगा की नवनिर्वाचित मेयर अंजुम आरा को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित के बाद उन्होंने संबोधन में क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। आदाब, नमस्ते। आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी ठंड में आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान और रिस्पेक्ट दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो मैंने बहुत सारी बातें सोची। लग नहीं रहा था कि ये मुझसे हो पाएगा, लेकिन यकीन जानिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई काम किसी के लिए मुश्किल नहीं होता है। आप लोग का साथ मिला, बड़े की आशीर्वाद, दुआ मिली और यंगस्टर का सपोर्ट हमको बहुत मिला, जो आज मैं इस मुकाम पे आ चुकी हूँ। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोग से वादा करती हूँ कि यहाँ तक लाने के बाद ऐसा नहीं समझे कि जो है ये पद पर है तो जो है मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। जो मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ नहीं भी हैं, उन सब के लिए मैं बराबर से काम करूँगी और हर मुश्किल, हर मुसीबत में आप लोग के काम आऊँगी। धन्यवाद। दरभंगा के नवनिर्वाचित मेयर प्रतिनिधि डब्बू खान को भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर जफर इस्लाम एक्स सिविल सर्जन के द्वारा किया गया। सम्मानित होने के बाद डब्बू खान ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। आज जो अंजुम आरा महापौर हुई हैं, अल्लाह का करम है कि हर तबके से, हर जात से, हर धर्म से हम लोगों को सपोर्ट मिला और इसकी वजह कर आज अंजुम आरा कामयाब हुई। तो सबसे पहले दरभंगा की सारी आवाम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हम लोगों पे भरोसा रखा और हम लोगों को अपना कीमती वोट देकर नगर निगम महापौर के पद पर बिठाया। मैं आप तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि कहा कि 7 बजे से भी कुछ बच्चे यहाँ हैं, मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस ठंड में इतनी गर्मजोशी के साथ हम लोगों का अभिवादन किया, स्वागत किया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिशान फारूकी ने कहा कि मैं सुना करता था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में एक उभरती हुई संस्था है टारगेट। आज यहाँ आकर लगा कि जो मैं सुना करता था वो दिख भी रहा है। खास करके ये जानकर कि टारगेट संस्था बहुत कम समय में तरक्की किया है, ये जानकर खुशी हुई। आपको बताते चले कि आज टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 2 दिवसीय फर्स्ट एड, CPR एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका आज पहला दिन था। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, मेयर अंजुम आरा, डब्बू खान, जिशान फारूकी उपस्थित थे।
पहले दिन के कार्यक्रम में फर्स्ट एड के बारे में डॉक्टर शांतानु कुमार द्वारा बच्चों को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मजहरुल इस्लाम ने किया, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के फाउंडर डॉक्टर इंतखाबुल हक, चेयरमैन डॉक्टर कायनात आफ्ताब, सल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के डायरेक्टर मोहम्मद शारिक, IT मैनेजर पूजा रानी, डॉक्टर समन अंसार, हारिश विशाल सैफी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में आए जिशान फारूकी ने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। हम तमाम लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे शहर में इतना अच्छा इदारा, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये दरभंगा के बच्चों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। उनको अब इस तरीके के एजुकेशन के लिए, इस तरीके के नॉलेज के लिए अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले इन सब चीज़ों की पढ़ाई के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, कम से कम बच्चों को पटना के लिए तो सफ़र करना ही पड़ता था। अब वो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है और आसानी से है, तो ये हम तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। और मैं इंतज़ामिया, इसके फाउंडर, सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी ने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम लोगों की दरभंगा की पहली नागरिक, संभवतः 13 जनवरी को शायद उनका शपथ ग्रहण है। दरभंगा की आवाम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको इस पद पे भेजा है। उनका स्वागत करते हैं अंजुमारा साहब का। हमारे साथ कांग्रेस के मजबूत नेता और निश्चित रूप से दरभंगा के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जिशान फारूकी साहब, डब्बू भाई, जाहिद साहब, खुर्शीद भाई और तमाम, और हमारे बुजुर्ग, हम बराबर इनसे बातचीत होती रहती थी जब सिविल सर्जन थे, डॉक्टर जफर आलम साहब, मजहर इस्लाम साहब, जाहिद साहब जो प्रेस के साथी हैं। अब तमाम दरभंगा के कोने कोने से इस इदारे में जिन लोगों ने एडमिशन लिया, उन बच्चों का हम इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत इस संस्था में की। यकीनी तौर पर जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा हमने देखा है। सिर्फ 2 और 3 सालों में जिस तरीके से मैंने बिल्डिंग को देखा 2 साल में, और अब तो बड़े ही फख्र से ये कहा जा सकता है कि दरभंगा में जब रब्बानी भाई और ऐसे लोग जो छुपे रुस्तम निकले, हमको आज बड़ी खुशी हुई। मैं अगर नहीं आ पाता तो मुझको बड़ा अफसोस होता। और सत्तार खान के मोहल्ले में आने का रास्ता थोड़ा दुर्लभ है ज़रूर, और मेयर साहिबा आपको इस पर ख्याल रखना है कि संघर्ष जो है ना, अगर आपने टारगेट कर लिया हो जीवन में कि हमको वहाँ पहुँचना है, जैसे जब जाहिद ने 15-20 दिन पहले कहा था कि एक जगह आपको 7 जनवरी को चलना है, तो ये भी छिपाते रहते हैं बात में। तो हमने 2 दिन पहले पूछा भाई जाना कहाँ है, तो फिर पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ आना है। और आज जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की होगी, जब भी उन लोगों ने एक एम बनाया होगा। और आज दरभंगा का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ऐसा है कि आज नौजवानों को लोगों ने एक जिम्मेदारी दे दी है, और वैसे नौजवानों को जिम्मेदारी दी है जिसने जो ठाना है वो किया। अंजुमारा इसका प्रमाण है। तो अब वो तमाम लोग, निदेशक लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, चेयरमैन लोग, जिशान है, हम लोगों की जहाँ ज़रूरत समझ में है, और निश्चित रूप से हम लोग सड़क के लोग हैं ज़रूर, लेकिन आपके किसी काम अगर आ सके, आपको ऐसा लगता हो तो हक के साथ एकदम लगे कि हम अपने भाई का इस्तेमाल यहाँ करना है तो करना है, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। और हमको
एकदम ये कभी नहीं लगता कि अगर आपने टारगेट किया है कि दरभंगा में ही नहीं नॉर्थ बिहार में हमारा एक टीम सबसे आगे जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं कि हमको आगे बढ़ने में कोई रोक पाएगा। इसलिए आप तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम खासकर जिस पार्टी से लगे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे नेता चिराग पासवान, यकीन जानिए नौजवानों के बीच नौजवानों के दिलों की धड़कन यकीनी तौर पर वो है जिसके मन में बिहार को प्रथम करने का एक सपना है। ठीक उसी तरह आज यहाँ पर एक अहद लेकर हम लोग जाएं कि हम इस इंस्टीट्यूट को दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में वो मकाम दिलाएंगे कि लोग याद रखें कि रब्बानी ने जो कोशिश की थी, डॉक्टर मजहर साहब ने जो कोशिश की थी, वो कोशिश फिर दूसरों को ऐसा लगे कि हम लोगों को यकीनी तौर पर कुछ करना चाहिए। इसलिए आपसे हम ये अधिकार देकर जाना चाहते हैं कि यकीनी तौर पर आपको जब हम लोगों की जरूरत लगे, इत्तेफाक से डब्बू भाई 24 घंटा वाले लोग हैं, शाहनवाज कैफी यकीनी तौर पर उम्र का जो असर कहिएगा, लेकिन हम मेरे जीवन में भी एक टारगेट है, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि अल्लाह उस पर हमको कामयाब करे और हर जगह आपको मैं मिलूंगा। इस यकीन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय।